सोचिए कैसा होगा आपका जीवन अगर स्वयं आदि योगी महादेव विश्व के पहले गुरु आपके अपने गुरु बन जाएं। अगर वही शिव जिनके एक शब्द से ऋषि बनते हैं, जिनके एक दृष्टि से कर्म कटते हैं और जिनकी एक कृपा से पूरा जीवन बदल जाता है। अगर वही शिव आपके मार्गदर्शक, आपके शिक्षक, आपके गुरु बनकर आपके ही भीतर से आपका हाथ थाम ले। शिवयोग दीक्षा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये मन की उस खिड़की को खोल देने जैसा है जहां से प्रकाश भीतर आता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जब कोई साधक पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ शिव को गुरु मानता है तो शिव स्वयं उसे शिव ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ये दीक्षा सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। गुरु शिष्य के कान में जो मंत्र देते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो कुंडलिनी को स्पर्श करने वाली ध्वनि तरंगे होती हैं। ये तरंगे धीरे धीरे साधक को वैराग्य, शांति, निर्भयता और अद्वैत की ओर ले जाती हैं। और शिवयोग दीक्षा का मूल मंत्र क्या है? पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। ये मंत्र शरीर के 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करके साधक को शिवत्व के करीब ले जाता है। शिवयोग दीक्षा का आरंभ होता है रुद्राभिषेक से। पंडित विशेष विधि से शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और जल चढ़ाते हैं। प्रत्येक चरण एक तत्व को पवित्र करता है। फिर साधक के माथे पर भस्म लगाई जाती है। याद रखिए, भस्म मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि अहंकार की मृत्यु का प्रतीक है। और यही शिवयोग का पहला कदम है, जहां हम कहते हैं, हे शिव, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो हूं वो आपका ही अंश हूं। इसके बाद साधक को रुद्राक्ष धारण कराया जाता है। रुद्राक्ष सिर्फ बीज नहीं, दे कैरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ शिवा। ये मन को स्थिर करते हैं और ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। शिवयोग दीक्षा साधक को कई आध्यात्मिक वरदान देती है। 1. मन में गहरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के जाल में ना फंसना। 2. मन में शांति। धीरे धीरे आप इरिटेट होना छोड़ देते हैं। मन स्थिर हो जाता है, जैसे शांत झील। 3. हर व्यक्ति में शिव का अंश देखना। जब चेतना बढ़ती है तो आप हर इंसान को एक आत्मा की तरह देखने लगते हैं, न कि सिर्फ एक शरीर की तरह। 4. रिश्तों में स्पष्टता और सादगी। आप नफरत करना छोड़ देते हैं, तर्क करना छोड़ देते हैं और दूसरों को उसी रूप में स्वीकार करना सीख जाते हैं। 5. भीतर के क्रोध, लोभ और अशुद्धियों से मुक्ति। शिव तत्व धीरे धीरे आपके भीतर की हर अशुद्धि को जला देता है, जैसे होलिका की अग्नि में सब नकारात्मकता जल जाती है। 6. अद्वैत वेदांत की अनुभूति। आप समझने लगते हैं, आप, मैं, संसार, ईश्वर सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। सबसे शक्तिशाली हिस्सा ये है कि आप घर बैठे बिना किसी पंडित के, बिना किसी बड़े आयोजन के स्वयं भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। आपको बस ये प्रक्रिया दिल से करनी है। स्टेप 1. एक शांत, साफ स्थान चुनें, जहाँ कोई विघ्न न हो। अच्छा हो तो शाम के समय या अमावस्या या सोमवार को करें, पर समय अनिवार्य नहीं है। नियत सबसे महत्वपूर्ण है। स्टेप 2. शिव से प्रार्थना करें। धीरे से आंखें बंद करें और कहें, हे भोलेनाथ, अगर मुझसे किसी भी जन्म में, किसी भी क्षण में भूल, अपराध या अज्ञानता हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे दोषहीन करें और मुझे अपने शरण में स्वीकार करें। ये प्रार्थना आपकी ऊर्जा को हल्का कर देती है। स्टेप 3. अपने अनाहत चक्र को शिवाश्रम बनाना। अब कल्पना करें कि आपके सीने में स्थित अनाहत चक्र एक शांत, सुंदर, उज्ज्वल कैलाश बन रहा है और उसमें भगवान शिव विराजमान हो रहे हैं। ये इमेजरी मन को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। स्टेप 4. गुरु धारण की घोषणा। अब 3 बार बड़ी प्रेम से कहें, मैं आपको अपने गुरु धारण कर रहा हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं और मुझे शिव ज्ञान दे। ये वचन आध्यात्मिक अनुबंध की तरह है। स्टेप 5. अंतरिक्ष में घोषणा। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और 3 बार कहें, शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। ये घोषणा ऐसा है जैसे आपने अपनी आत्मा को, ब्रह्मांड को, देवताओं को, ग्रहों को सब हक है।
स्टेप 6, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा के रूप में 10 मिनट तक राम नाम का जाप करें, क्योंकि स्वयं शिव कहते हैं, मुझे राम से प्रिय कुछ नहीं। जाप से पहले कहें, हे गुरुदेव शिव, आपको राम नाम सुनाता हूँ, प्रसन्न हूँ और मुझे निरंतर शिव ज्ञान देते रहें। इस क्षण में साधक और शिव के बीच सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। शिव शिष्य के नियम। शिव कोई कठोर नियम नहीं थोपते, वो भोलेनाथ हैं। उन्हें बस 3 बातें चाहिए: किसी की बुराई न करें, किसी से अनावश्यक तर्क न करें, किसी के लिए मन में गलत विचार न लाएं, बस इतना ही। जब आप शिव को गुरु मान लेते हैं, तो आपके सवाल हवा में खोते नहीं, वो आपके अवचेतन तक पहुंचते हैं, और जब समय सही होता है, तो उत्तर आपके पास लौट आता है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, कभी अचानक मन में उठे विचार के रूप में। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो ऐसे करें: आराम से बैठ जाएं, 16 गहरी सांसें लें, 3 बार कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझे शिव ज्ञान दें। फिर अपना सवाल साफ साफ पूछें, धन्यवाद दें, फिर बस शांत बैठ जाएं। उत्तर जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी अधीरता से नहीं, शिव के समय पर मिलेगा। जब आपका गुरु शिव हो, तो आपको कोई धोखा नहीं देता, कोई त्याग नहीं करता, कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। वो आपको सिर्फ उठाते हैं, सिर्फ संभालते हैं, और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप एक साधारण इंसान नहीं रहते, आप शिव तत्व बन जाते हैं। आपका चेहरा बदल जाता है, ऊर्जा बदल जाती है, सोच बदल जाती है, और धीरे धीरे जीवन भी बदल जाता है।